तोते के देवताओं की भी समझ में न आने वाली गंभीर वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दिशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया था। इस दिशा से उभरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में गृहस्थ राजा दृढ़ धनवा की कथा सुनाई है। ये 13वीं कथा पूरी होती है। अब मैं आपको इसी में 14वां अध्याय सुनाती हूँ। ये वाल्मीकि है। वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़ धनवा को पूर्व जन्म वर्णन। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आए देख खड़ा हो गया और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजने किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उसे जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उसे तोते के कहे वचन याद करे मधुर वचन बोलने लगा। दृढ़ धनवा बोला, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हाँ, संसार को पवित्र करने वाले मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उन्हें महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार की निम्रता के कारण तुम धन्य हो। हाँ राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है। वही तेरे के समान चुभ रहा है, कृपा उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन
में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हाँ राजेंद्र, देविंड देश में ताम्र प्राणी नदी के तटवासी सुतदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उसी समय धार्मिक सत्यवादी था। जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ विष्णु भगत में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदरी, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उसी जन्म में इस प्रकार गृहस्थी का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी पुत्र, सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध व सोतपन संतति इस लोक वह परलोक में भी सुखदायी होता है। अंत मेरा जन्म ही निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगत को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण आपने इस वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा था श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वन के कारण दुखी होकर चुपचाप
रात्रि में वन में निकल गया। इसी प्रकार हे स्वामी आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्म पत्नी के ये वचन सुनकर वे ताम्र पड़ी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते वे जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गया। उसके उग्र तप से यह ब्राह्मण तीनों लोक कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भगत वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। ये आपका अध्याय 14वां अध्याय पूरा होता है।